बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। हमने बेटा प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन जो है वो इसको आपको जो है वो पहले इवेपोरेशन के वर्ड को अंडरस्टैंड करना है। इवेपोरेशन मीन कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या है जी, लिक्विड का हमारे पास वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये इवेपोरेशन है। तो पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि ये जो हमारे पास लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस चेंज। यानी हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट, आफ्टर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, वो जो हमारे पास लिक्विड होता है उसमें चेंज आना शुरू हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली चेंज आना शुरू हो जाता है एक सीक्वेंस के साथ, और वो क्या होती है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन दैट द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड इट कंटिन्यूज एट ऑल द टेम्परेचर। जब तक हम टेम्परेचर देते रहते हैं तब तक जो है लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है वो हम इसकी बेटे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इवेपोरेशन वी हैव टू एग्जामिन द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। अगर हमें बेटा इवेपोरेशन को अंडरस्टैंड करना है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हमें पहले मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सो बेटा जो है वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो मोशनलेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हरकत करते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वो इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट ये नहीं है कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो इक्वल होगी, ऐसा नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। कोई मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा चली जाती है, किसी के पास कम, कोई ज़्यादा जो है वो बर्तन के साथ टकराता है और कोई जो है वो कम टकराता है। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन देखने लगे हैं या हम इसका प्रोसीजर देखने लगे हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसीजर होता कैसे है। तो बेटा होता क्या है कि एक बर्तन लेना है, एक बाउल लेना है, इक्वल उनको जो है वो हमारे, मैंने वो बोला कि इक्वल जो है वो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं जाती। अब इसमें होता क्या है, हमने एक बाउल ले लेना है, उस बाउल के अंदर हमने बर्तन जो है वो वाटर ऐड कर देना है, उसको हीट करना शुरू कर देना है। तो जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो पहले ही मूव कर रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर हीटिंग उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, स्पीड के साथ जो है और तेज़ी आ जाएगी उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। ठीक है, अब होगा क्या कि जिस मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी पहले एब्जॉर्ब कर ली, वो मॉलिक्यूल पहले जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसने जो है वो हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है, जारी रहता है कि वो क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, और वो सरफेस, लिक्विड की सरफेस को स्केप आउट कर देता है, वहाँ से निकल जाता है, और निकल कर जो है वो एयर में वेपर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होता रहता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कि कैसे इवेपोरेशन होती है। ठीक है, इसको हम इवेपोरेशन कह सकते हैं कि होता क्या है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड पासिस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया कि सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। ठीक है, सम मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एंड सम हैव एवरेज वैल्यू। सो व्हेन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कम टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, जब वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस के ऊपर आते हैं तो दीज ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड दस स्केप, वो क्या कर देते हैं, वहाँ से इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को कम करते हैं, वहाँ से स्केप आउट हो जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड जो वेपर्स, लिक्विड की सरफेस से निकल के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास इवेपोरेशन है। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है। सो बेटा इन एन ओपन कंटेनर, अगर हमारे पास कोई ओपन कंटेनर हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यूस रहती है एक ही रेट के ऊपर, यानी जो है उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, लिक्विड जो है वो स्लोली जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन जो है वो तब तक जारी रहती है, अभी मैंने बताया था, जब तक जो है टेम्परेचर हम देते रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बेटा हमने देखने हैं फैक्टर्स।
ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन के रेट को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ इवेपोरेशन, बहुत सारे जो है वो मेथड्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो उनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहला है बेटे हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सेकंड है टेम्परेचर एंड थर्ड है सरफेस एरिया। तो ये लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखिए इसी के अंदर आपको जो है ये चीज़ें मिल जानी है, सरफेस एरिया भी मिल जाना है, स्ट्रेंथ ऑफ काइनेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी मिल जाना है, और हमें जो है यहीं पे ही टेम्परेचर भी मिल जाना है। तो पहला जो है वो हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया का, ठीक है, जो पहले हमारे पास जो है वो जो पहला फैक्टर दैट इज सरफेस एरिया। बेटा लार्जर द सरफेस एरिया, अगर किसी का भी सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, लार्जर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर सरफेस एरिया यानी जिस बर्तन में हमने लिक्विड को ऐड किया हुआ है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का की जो रफ्तार होगी, जो इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। और इसी तरह से अगर हम इसको उलट करें और के हमारे पास सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। सो इवेपोरेशन अगर आप कहते हैं कि स्पीड के साथ हो तो उसके लिए जो है वो हमें लार्जर सरफेस एरिया वाला जो है वो कोई भी जो है वो चीज़ लेनी पड़ेगी, कोई भी बर्तन वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाई लार्जर सरफेस एरिया जो है वो इज हेल्प करता है जो है वो हाई इवेपोरेशन को, वो ये है बेटे कि इट इज़ बिकॉज द मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस्केप फ्रॉम लार्जर सरफेस एरिया, कि जो लार्जर सरफेस एरिया वहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस्केप आउट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई बेटा एक्सपेंडेड क्लॉथ्स आर ड्राइड अर्लियर देन अनएक्सपेंडेड क्लॉथ्स, अगर हम कपड़ों को तार के ऊपर फैला देते हैं, वायर के ऊपर फैला देते हैं तो वो जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। अगर वही हम जो है वो उनको इकट्ठे करके रख देंगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होते, यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी जल्दी कोई चीज़ जो है वो जल्दी ड्राई कर जाती है, ठीक है, और उतनी जल्दी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट करता जाएगा। नेक्स्ट बेटा टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, अगर हमारे पास बेटा टेम्परेचर, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन की स्पीड जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, इवेपोरेशन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारे पास। क्या होता है कि बेटा ये क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर also increases the number of molecules having kinetic energy higher than the average value, यानी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर जाएंगे, और फिर क्या होगा, वो जल्दी जल्दी जो है वो लिक्विड की सरफेस को स्केप आउट करते जाएंगे और वहाँ से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। thus more molecules are escaped from the surface of liquid, hence rate of evaporation also increases. So next bit we have the intermolecular forces. Next is the strength of intermolecular forces. Next factor is the strength of intermolecular forces. बेटा different liquids evaporate at different rate. हर लिक्विड, अगर हम यहाँ पे मोस्टली वाटर को ही डिस्कस कर रहे हैं, इट डजेंट मीन के जो है वो जस्ट वाटर के लिए ही है, बाकी लिक्विड हर लिक्विड का जो है वो स्केपिंग जो रेट है वो डिफरेंट है, या इवेपोरेट होने का जो रेट है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास लिक्विड किस तरह का है। सो डिफरेंट लिक्विड इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है बेटा, अगर तो स्ट्रॉन्गर होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो इवेपोरेशन रेट लो होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से जुड़े होंगे कि उनका जो है वो वहाँ से एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ने में, फिर वहाँ से स्केप आउट होने में टाइम लगेगा, इवेपोरेशन का जो है वो इवेपोरेट होने के लिए जो है वो लिक्विड को टाइम लग जाएगा। सो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो इवेपोरेशन जो है वो कम होगी, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है, स्पीड से जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हमने देख लिया है कि फॉर एग्जांपल वी हैव गैसोलीन। इससे पहले मैं बताती हूँ, एट द सेम टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ गैसोलीन इज मोर देन वाटर। आपको पता है जो गैसोलीन है, जो गैसोलीन वगैरह होती हैं हमारे पास, पेट्रोल वगैरह, इनका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेट्रोल के दरमियान जो
लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं या वीक फोर्सेस होती हैं ना उनके दरमियान, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, इस वजह से वो जल्दी से जो है वो सरफेस से स्केप आउट कर जाते हैं, इसलिए जो है वो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ अबाउट द इवेपोरेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।